बंद किया जाता रहा, बंद किया जाता है, खाद्यान्न का वितरण कर बंद कर दिया जाता है। और जनता जब आती है तो कोटेदार के पास आती है, कोटेदार के पास आते हैं अपनी राशन लेने। दुकान घर तो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। घर पर आने पर मिलने से कहते हैं कि मैंने और डांट डांट के बोला जाता है। और जो है कि मेरे को कहीं जाना है, बहुत मजबूरी है, या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, वहाँ कोई मर गया है, कई दिन से वितरण करने की बात करकर अन्य जाने की बात है, अन्य को जाने की बात है, चले जाते हैं। कई बार तो घर पे मिलते ही नहीं, घर के लोग बताते हैं कि नहीं है। अब कंट्रोल करिए। हाँ, अब तो इतनी बड़ी घोटाला चलने के बावजूद भी कोई अधिकारी महोदय आपकी मांग क्या है बताइए। हाँ, मांग नहीं है, मांग इन सभी सत्यता की जांच। कार्डधारक का कहना है कि ऐसे घोटाले करने वाले कोटेदार जो शुरू से इस तरीके के घोटाले करते हैं, जब भी राशन लेने जाते हैं तो डराते हैं, धमकाते हैं, व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं, रोकते हैं, ये डराते हैं कार्डधारक। कुछ कार्डधारक तो यहाँ से कट करके चले गए हैं दूसरे कार्डधारक कोटेदार के पास, इसी वजह से। तो ऐसे घोटाले के प्रति सभी कार्डधारक पीड़ित होकर के और उनके 5 लाख का जुर्माना, 1 साल का जेल और कोटा तत्काल हटाया जाए, नए कोटेदार बना जाए कार्डधारक की सहमति। स्टॉप बाबू, सर 1 मिनट मेरी बातें सुनिए। जब से ये डिजिटल मशीन से दिया जा रहा है, उसके पहले जो कार्ड पे चढ़ता था ना, अब राशन मिलता था तो उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, हम उतना बोलते भी नहीं थे। तो जो मेरी नानी का कार्ड है, चाहे हम लोगों का है, राशन एक बार भी नहीं आया नानी के कार्ड पे, वो नाती ही नहीं थी। 1 मिनट सर, सुन लीजिए। तो उस पे राशन मतलब नानी एक बार भी कार्ड नहीं लाती, राशन नहीं लाती थी, कुछ लाती ही नहीं थी। और हम लोगों पे आता था और बाई चांस कभी पता नहीं चलता था, इसी जो प्रक्रिया बताए हैं उसके वजह से तो नहीं आता था। तो जब कार्ड जाता था उनके पास तो पूरा कार्ड भर देते थे। हमारी नानी तो लेती ही नहीं थी, आप पूरा कार्ड भर दिए। तो हम कहे कि क्यों कार्ड भर दिए, हमारी नानी तो लेती ही नहीं है। तो कह रहे हैं ना, तू स्कूलिया में पढ़े जालू, वो बात करने का तो तरीका नहीं, तू स्कूलिया में पढ़े जालू तो ना भराला रजिस्टरवा। हम कहे ना, जे दिन जानी पढ़े ना वो दिन ही भराला, और जे दिन ना जानी पढ़े वो दिन ना भराला। जा जा जा, ऐसे डांट के बोला गया। पड़ोसी भी यहाँ पे औरत थी, सुनी है, इस बात को लिखिए। हम लोग ना झूठ बोलते तो क्योंकि वो लोग तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है। अपनी मनमानी अपनी मन पसंदगी अपनी मनमानी और अपनी मन पसंदगी तरीके से
एक ही जिन्स का वितरण करेंगे। श्री का घोषित मांगना है कि भीतर द्वारा वितरण में घटता हुई व्यवहार वेतन दिवस को वितरण निर्धारित समय पर न करने का मनमाने तरीके से गेहूं अथवा चावल नीचे जिसका वितरण करने और बड़े से बड़े घोटाला कर अब इतने ही पैसा करेंगे, ज़्यादा नहीं, बड़े से बाबू वो लास्ट में बात बोलो कि इतना एक्शन लेने के बाद जो है कि जान से मारने की धमकी दी गई, ये बात उसमें लिखवाओ तभी ना जानेंगे डीएम साहब। लिखवा रहे हैं। तथा धमकी देने अभी लिखवा दिया, हम अभी लिखवा रहे थे, टॉपिक वाइज लिखवा रहे थे। ठीक है। जैसी अनियमितता हाँ, जैसे अनियमितता जैसी गंभीर है अनियमितता बरतने बरकरार रही, जारी रही, चावल के जिसका वितरण करने धमकी देने जैसे गंभीर अनियमितता बरतने वाले व शासन की मंशा की के अनुरूप प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक काटे व पोस्ट मशीन धड़ल्ले से दुरुपयोग। से पंखा लगाकर तुरंत खाद्यान्न न देना है, पंखा लगाकर तुरंत खाद्यान्न न देकर न देकर दूसरे काटे से दूसरे का खाद्यान्न दिए काला बाजारी कर दी, 200 बड़ा इम्पोर्टेंट है राशन का, और ये काला बाजारी दिए जाने तथा कालाबाजारी करने वाले विक्रेता से परेशान होकर, विक्रेता से लिखिए और समाप्त होगा ना, समाप्त होगा, मैं करवा रहा हूँ ना। विक्रेता से परेशान होकर सभी का धारक ऊपर तो नहीं ठीक लास्ट में हम उसको पहले पूरा सुन लीजिए फिर लास्ट में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ से आएगा ना, अब टॉपिक अभी हम लिख देंगे पूरा कर लेंगे तब ना, यानी यहाँ पहले सुन लीजिए तभी बोलता ही नहीं है। बोलिए दूसरे कागज का वितरण विक्रेता को तत्काल प्रभाव से ये मांग लिख रहा है ना, तत्काल प्रभाव से मांग नहीं मैं बोल रहा हूँ, निलंबित बताए ना, निलंबित सस्पेंड नहीं मांग लिख रहे हैं, हाँ नहीं तो अब कहा ना मैं जो प्रश्न मेरा यहाँ से सेंटेंस यहाँ से मैं और एक बार पढ़ लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या लिख पा रहा हूँ। विक्रेता से परेशान होकर, ठीक है ना, सभी पीड़ित का धारक कोटेदार के खिलाफ शिकायत पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिए और उसके बाद उनके पड़ोसियों द्वारा यानी उनके दयाद द्वारा, उनके चाचा लगते हैं आजान के द्वारा जान से इस बोला कहा गया, जब जिलाधिकारी जब अधिकारी साहब अखबार पाए थे उसके बाद जैसे ही गए कि इस साले को मार दो जान से, नहीं तो रहेगा तो सत्य की जांच करवा के रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक देखिए पहले सुन लीजिए, मैं और मेरे ग्राम पंचायत के सभी कार्डधारकों की मांग यह है कि जो भी तक पाए हैं मांग वाला बात है, मैं और मेरे ग्राम पंचायत के सभी कार्डधारकों की मांग यह है कि विक्रेता द्वारा वितरण में घटतौली व्यवहार वितरण दिवस में वितरण निर्धारित समय पर न करने, सामान्य तरीके से गेहूं अथवा चावल एक जिन्स का वितरण करने तथा धमकी देने जैसी गंभीर अनियमितता बरतने वाले और शासन की मंशा के अनुरूप प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक काटे श्रृंखला लगाकर तुरंत खाद्यान्न नमस्ते मामा देकर दूसरे काटे से खाद्यान्न दिए जाने तथा कालाबाजारी भैया चेयर दीजिए इधर। तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके संबंध में सुन लीजिए, आप आते हैं वो आ जाएगी तो करिए, यहाँ आ गई नहीं आएगी उसके संबंध में जो हम लोगों द्वारा शिकायती प्रार्थना पर दिया गया उनके द्वारा अपने सारे उनके जो भी सगे संबंधी थे उनसे कहे मारने की ताकि ये सत्य की जांच न कराए।
जांच न करवा पाए। ये भी लिखो, अगर आगे मुझे कुछ भी होता है तो वही जिम्मेदार होंगे। ग्राम पंचायत की सभी समिति इतनी पीड़ा में, मैं इनके नहीं बनूंगा ना, इतनी पीड़ा में है, इनके नहीं बनूंगा, इस समय इतनी पीड़ा में है, परेशान परेशान होकर वो 5 पीड़ित लाख, हाँ नहीं परेशान होकर, वो पीड़ित परेशान होकर 5 लाख का जुर्माना, ठेकेदार पर 5 लाख का जुर्माना पत्र में लिखा हूँ मैं, भले वो आप करिएगा, जो रहेगा नियम कानून। हाँ नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा ना कि सख्त से सख्त सजा दे, लास्ट सेक्शन आर्डर के अकॉर्डिंग, और हम लोगों के अकॉर्डिंग, हाँ सख्त से सजा लास्ट सेक्शन आर्टिकल के अकॉर्डिंग ठेकेदार को दिया जाए। इसलिए विक्रेता को नियमानुसार कानून धारा अनुच्छेद के तहत नियमानुसार कानून धारा कंट्रोल आर्डर कंट्रोल जानते हैं, लैंड ऑर्डर या कंट्रोल ऑर्डर वही बात है। कंट्रोल आर्डर विक्रेता को लगता है, लैंड अच्छा आर्डर ठीक है, हाँ इतना तो थोड़ा आप प्रोफेसर मालूम है, विक्रेता को नियमानुसार अलग अलग पढ़ाई। नियमानुसार कंट्रोल आर्डर आर्डर में निहित प्राविधान के तहत तुरंत एक्शन लिया जाए, प्राविधान के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई करती है, तुरंत एक्शन लिया जाए। तुरंत एक्शन लिया और नया कोटदार तत्काल बनाया जाए, कार्डधारक सभी कार्डधारकों के अनुमति के अनुसार, सहमति के अनुसार। नए ठेकेदार को चयन किया जाए। सभी गाँव के सभी कार्डधारक उनके नियम ऐसे हैं बस। हाँ अब ये पढ़ लीजिए बात फिर से आप, पूरी बात आपकी आगे नहीं आनी, फिर उसके बाद अच्छा करिएगा, फिर उसके बाद और लोगों से बयान होगा। किस बस्ती में ज़्यादा कार्डधारक हैं? इसमें ममरेजपुर चमटोला में, नवलोनिया टोला, चौहान टोला में यहाँ पे ज़्यादा कार्डधारक हैं। इधर ही के सब ज्यादा हैं, उधर के 1-2 होंगे। ममरेजपुर में हाँ ममरेजपुर, नवलोनिया टोला, चौहान टोला, चमटोला, लेकिन इसमें से कुछ लोग जो है यही सब जो 1-2 लोग दूसरे को खिला चुका है। लेकिन नामा कुछ लोगों का यही है, इमरान खान, इकराम खान का नाम कुछ लोग तो करवा लिए हैं इस तरीके से, तो उनका तो हक ही बनता है, कभी भी ला सकते हैं। क्योंकि जैसे इनके पास जाते हैं तो ये इसी में आता है, ग्राम पंचायत देखिए, हाँ तो इसमें ये भी आते हैं, तो इनके पास भी जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ग्राम पंचायत के कुछ कार्डधारक अब इनके पास नहीं जाएंगे तो ये बोलेंगे मेरे पास तो आते ही नहीं। ग्राम पंचायत के अन्य विक्रेता हाँ अन्य विक्रेता से उठाते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन राशन पे नाम कुछ लोगों का अंकित नहीं है। कर दीजिए, फिर गाँव चलते हैं। अच्छा एक प्रश्न और है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद लड़ाई कहाँ में? एक सेकंड दिन रात एक करने के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना भविष्य छोड़कर, तो
इतनी करने के बाद जो है कि इस तरीके से प्रक्रिया आगे अब जा करके आई है। अन्यथा अगर ऐसा कोई न करे तो जिंदगी भर वो इसका शिकार हो। डीएसओ साहब इसका एक्शन नहीं ले रहे तो उनका हम शिकायत नहीं करेंगे। डीएसओ साहब के यहाँ आपको जाना नहीं था, आपका तहसील नहीं रचना है, ठीक है। आपके पास सप्लाई स्पीकर साहब का नंबर था, आपके पास जो है एसडीएम साहब का नंबर था, आपके पास पन्ना था, आप पढ़े लिखे हैं, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। आपने कहा कि ना एप्लीकेशन की उसकी कोई कार्रवाई नहीं। इंस्पेक्टर साहब से पूछ लेते साहब आपका जाँच करेंगे, एक दिन जाँच करने आपके यहाँ आए लिखते, लेकिन पूरी तरह से इसे आज हम सारा चीज़ बताए, अगर उनको बताया होते सारा नोट डाउन करते कि इसी उद्देश्य पुलिस में सारी तथ्य हैं, इसके आधार पर ये भी यही जाँच कर लेते। लेकिन जब इतने बहुत जांचें होती है, जब इतने लोग नहीं सुनेंगे तो सर जिलाधिकारी महोदय को पत्र देना मेरा गलत है। डीएसओ तक पहुंचे गलत है। आपको वहाँ पत्र देना ठीक है, उधर उतना दूर आप गए, आपका काम यहीं पे हो सकता था। वो ठीक है, लेकिन मैं गया, मैं जानता हूँ कि क्यों गया। लेकिन आप जो है आपको ये अविश्वास आ गया आपके अंदर कि हो सकता है कार्रवाई न हो सकता है सही कार्रवाई न हो। 1 मिनट सर, इसलिए गए कि वहाँ पे भी पत्र ले जाके दिए, वहाँ भी दिए और बोले तो सर फोन करके अनाज दिलवाए। तो अगर ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं तभी ना हम वहाँ पहुँचे हैं। अगर ये कभी जांच हो गया होता है। हाँ तो अब मान लीजिए कि आपसे ये बड़े हैं कि छोटे हैं अधिकारी में? छोटे हैं। अच्छा तो हाँ तो आपसे नहीं, आप नहीं जल्दी रहते हैं। मेरा तो बेलथरा में रहते, रसला में रहते। सर आपको हम लोग वहाँ देखे एसडीओ साहब के पास, वहाँ बलिया में देखे सर को। तो आप ही असली सप्लाई इंस्पेक्टर हैं क्या? नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर है, हम यारो हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे ऊपर डीएसओ साहब हैं। वहाँ डीएसओ साहब के आप गए थे तो मिले नहीं थे हम? हाँ हाँ, आपको हम देखे, हम लोग देखे थे बलिया में ऑफिस में। आप इसीलिए ना, तो देखिए इतना करने के बाद जब नहीं सुनांगे तब ना हम लोग वहाँ गए सर। आए थे सुनने के लिए, उतना दूर से आप क्या क्यों आए थे? पत्र हम, अब हमारा प्रोसेस ये था कि जब वो पत्र में सारा व्यक्त कर दिया हूँ, वो पत्र इनके पास जाए। आपका सोचना सही है, आप अपने हिसाब सोचेंगे, लेकिन सरकारी काम का जब से बयान दर्ज नहीं होगा, सब रिटेन में बातें नहीं आएंगी, तो रिपोर्ट क्या लगाएंगे? तो ये सर तो हम लोग बयान दिए, तो हम क्या करें? ये पत्र आप एक तो फोनो कर दिए, इनके आप फोन किए थे ना, एक कोई वीडियो बना के आप भेजे थे ना, नहीं किसी का भी संज्ञान ले सकते हैं। आप फोन कर देंगे तब वो आ सकते हैं, वीडियो भेज देंगे तब वो आ सकते हैं, समान 5-4 पत्र में निकल जाएगा तब भी आ सकते हैं, आप शिकायती प्रार्थना पत्र देंगे तब भी आ सकते हैं, या आप कहेंगे कि सर मेरा नाम मत बताइएगा, केवल आप इनका स्थिति है जांच कर लीजिए, तब भी आगे जांच कर लीजिए। एक सेकंड, आप कह रहे हैं सर बयान नहीं दिए, लेकिन ये चीजें आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको लगा कि हमारा शिकायती पत्र आएगा तभी आएंगे तब जांच कर। 1 मिनट सर, जैसे कि वहाँ शिकायती पत्र दे दिए, तो उसके दूसरे दिन ही शनिवार को दिए, संडे को ये सर हम लोगे घर सडनली आए। 1 मिनट सर, 1 मिनट, कोई वीडियो था, 1 मिनट सर, सुन लीजिए हमारी बात, सुनिए, हम तो कब से आप ही लोग सुन रहे हैं, हमारा भी सुन लीजिए। तो ये जो है एक वीडियो आपके यहाँ से कोई वायरल हुआ था, आप भेजे थे, यही उसी का वो संज्ञान ले ली कि वहाँ पे घटतोली हो रही है, कुछ हो रही है। चूंकि एक बार आप इससे मिल चुके थे कि कभी देता है, इसी की जांच करने के लिए आगे हम पहले ही जांच कर लें, अगला आदमी परेशान होगा, अभी वो जाएगा जिले पे जाएगा, यहाँ वहाँ जाएगा, भटकेगा। चूंकि एक बार हमसे कह चुका है, दोबारा वीडियो भेज दूंगा, चल के हम उसको जांच करके जो भी नियमानुसार। रुको बाबू रुको 1 मिनट, अभी मत बोलना। तो सर शनिवार को वहाँ पे दिए, तो सर सैटरडे को संडे को आए। हाँ सुनिए ना, नहीं सुनिए, संडे को हमारे घर पे सडनली आए, हम लोगों को तो पता भी नहीं था, हम लोग इंतजार में थे कि जब मेरा पत्र पहुंचेगा तो सर आएंगे। हाँ तो सडनली आए, फिर यहाँ बैठे, बातें हुई, फिर बोले सर कि अपना बयान दो। तो मेरा भाई उस दिन खाना वाना भी, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मेंटली और फिजिकली हम लोग टेंशन में हैं। सर सुनिए ना 1 मिनट सर, तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। हाँ तो मेरा भाई बोला सर मैं पत्र में सब कुछ व्यक्त कर दिया हूँ और मैं बोलने की स्थिति में, हाँ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, अगर आप कहें तो सर बोले कि पत्र ही पढ़ के सुना दो। पत्र पढ़ा तो पूरा पढ़ के पत्र सुनाया और जो कुछ भी 2-4 शब्द कहना था कहा। लेकिन 1 मिनट सर, प्लीज भाई मत बोलो ना, डोंट स्पीक। तो सर हम लोग यहाँ पे सर बैठे हैं, इनके सामने पूरा बयान दिए ना सर, बोलिए। हाँ बयान कहाँ दिए? वो पत्र पढ़ के सुनाए ना, आप बोले हाँ, लिखित बयान नहीं दिए। 1 मिनट, तो पत्र पढ़ के सुनाए, ये बोला भी कि मैं बोलने की स्थिति में, हम सब कुछ उसमें अपना व्यक्त कर दिया हूँ, वही बात बोलना है। तो बोल दे, तो बोले सर हाँ, तो बोले कि सर हाँ पढ़ो, और 2-4 बात ऐसे करके आप दे देते तो वही आपका हम बयान मान लिए होते। तो सर आप बोलते होते, हम लोगों को तो नॉलेज है नहीं। तो सुनिए सर, तो हम लोग पढ़ के सुना दिए और सर चले गए, और जब गए तो उसके बाद थोड़ा सा हम अचानक
जांच कर रही जांच के लिए, तो थोड़ा सा सूचित कर देती मुकुंद आप घर पे, और हो सकता है मैं घर पे नहीं होता तो और देर क्योंकि कहाँ से मिलता। क्योंकि ये हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता है। जिम्मेदारी बनती है ना, ये सूचित नहीं कि चलिए मिलेगा आप, हाँ अगर नहीं आप मिलते तो आपको फोन करके मैं दूसरे दिन समय देता। सूचित करना चाहिए। चलिए तो अभी इंस्ट्रक्शन अभी दे दीजिए, फिर चलते हैं प्रोग्राम में। तो ये कह रहे हैं सर एक चीज जाओ। जैसे मान लीजिए डीएसओ सर के पास हम लोग गए और डीएसओ साहब का ये कहना उचित है कि थोड़ा सा आप सुनिए, बड़े अधिकारी हैं पूरे जिला पुलिस का, वो बोले हैं, आप कह रहे हैं ना कि वहाँ क्यों गए, वो बोले पहले दिन कि तुम लोग मेरा नंबर ले लो, यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी बात हो तो हम लोग मेरे फोटो यहाँ खींच के लाए उस नंबर को। फोन करना एक बड़े अधिकारी को मेरे संस्कार में थोड़ा कम अच्छा लगता है, और जा करके वहाँ नहीं, हाँ लेकिन जा करके हम अगर पेश आते हैं तो मेरे को और अच्छा लगता है। अधिकारी इसलिए नंबर दे देते हैं कि आपको उतना दूर जाना पड़े, आप वही समस्या है, इसे फोन करके आप लेकिन बात कर लेते, जितना दूर जाएंगे तेल हाँ, खर्चा होगा, समय बर्बाद लेकिन होगा। मैं चला गया तो सर और संस्कार अच्छा हो गया कि नहीं हो तो बताए ना, हाँ, जांच तो कर मैं गया। निर्धारित किए तुरंत, तो हम नहीं, चलिए भाई एक सप्लाई सेकंड। इंस्पेक्टर से नहीं आपका काम चल रहा, हाँ, दूसरे यारों को ले जाइए। एक सेकंड, तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे वो भाषा देखिए कि वीडियो आपका कोई विवाद है घर के सामने, हम के यहाँ बहुत बड़ा विवाद है, तो क्या विवाद है, तो वो समझे कि दूसरा ही विवाद है, इतना अड़वट टू दवाई रकुलमंद को इशारा काफी। मैं कहा कि ये विवाद है, मैं कार्डधारक हूँ, पात्र गृहस्थु हूँ, और मैं राशन लेने जाता हूँ, जब भी राशन लेने जाना पड़ता है जैसे लगता है कि अब कभी से डर पैदा हो जाता है कि भैया गर्दन पे छुरी लेके जाना है, लड़ाई करके लाना है। जब राशन लेने जाओ तब लड़ाई लड़ो, जब राशन लेने गया है आप दूसरी जगह से चले जाइए। ये भाषा हम कहें कि यही सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, कि दुश्मन दौड़ाते जाए, भागते जाए, अब भागते भागते रसड़ा जाके हम राशन ले और बनिए जाके राशन लें। अफोर्डेबिलिटी का ये शुरू हुआ इसलिए, जैसे मान लीजिए कि एक कोटेदार है इसी गांव में, एक कोटेदार, उतना तो हम लोग समझते हैं। इस कोटेदार के यहाँ मान लीजिए 100 कार्ड है, इस कोटेदार के यहाँ भी 100 कार्ड है, यहाँ पे कार्डधारक राशन ले रहे हैं, एक कोटेदार अच्छा वितरण नहीं कर रहा है, ठीक है, कोटेदार दूसरे कोटेदार के यहाँ कार्डधारक दूसरे कोटेदार के यहाँ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि क्या 10 कार्ड बचेंगे, 10 कार्ड बचेंगे, हम लोग खुद ही वितरण वो ठीक है, 50 कार्ड बचे खुद लेकिन सर हम लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई ये वितरण वो तो ठीक नहीं है, कर। लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ से व्यवस्था और है कि अगर मान लीजिए इनके यहाँ आवंटन आता है 100 कार्ड के साथ, यदि इनके यहाँ पोर्टेबिलिटी का ज़्यादा कार्ड होता है, एप्लीकेशन लिख के दूँगी कि सर हमारे यहाँ 50 और अधिक आ गए, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा खाद्यान्न भी, हाँ ये बात सही है, तो लिस्ट जैसे जारी होगी वैसे ये मतलब नियम में है, इसलिए हाँ, बता नियम दें है, वो समझ कि गया अगर मान लीजिए कोई लेकिन वो नियम वो सोचे कि कोई मनमुटाव टाइप का हो, वहाँ ना जाना चाहती हो ऐसा टाइप हो, तो हमारे यहाँ व्यवस्था और भी है नहीं खाद्यान्न। अच्छा है। हम भी जो प्रश्न किए ना उसको भी हम बहुत गहराई से सोचे कि सर का प्रश्न करना कितना अच्छा है। हाँ, केवाईसी के बारे में भी उन्होंने बताया हाँ, कि इसलिए केवाईसी का सिस्टम है कि अगर कोई मर जाता है तो ऐसे तो कोई बोलने जाएगा नहीं, केवाईसी होगा तो अपने आप ही कट जाएगा, अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये बात भी अच्छी लगी कि उसको जहाँ अच्छा लगे, ये भी तो अधिकार है राइट टू फ्रीडम में, कि जहाँ उसको अच्छा लगे नजदीक रहे वहीं चलिए जाए। फिलहाल दुश्मन की ट्रांसफर क्यों हो गया, करे? दूसरे जिला को आपको मिलेंगे, अब इस बार जाएंगे तो हाँ ट्रांसफर हो गया, हाँ, उनका ट्रांसफर हो चुका है। कल ही का हुआ, परसों परसों हो चुका था, जब आप मिले थे तो ट्रांसफर का हो चुका था, लेकिन रिलीविंग नहीं हुई थी। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या करना है? हस्ताक्षर करेंगे तब ना रिटर्न मान होगा। तो कितने दिन के अंदर ये प्रक्रिया कुछ अनुमान है आप लोगों से? आज जांच करेंगे, कल परसों रिपोर्ट चली जाएगी, इसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन हो जाएगा। क्या जांच करेंगे? हाँ, सारे 15 लास्ट में। सर, एक्सक्यूज मी सर, सोल्यूशन जब होगा तो थोड़ा हम लोगों की भी राय ली जाएगी ना, हम लोगों की राय ले। आप बताइए ना कि कठोर से कठोर कार्रवाई लंबे जो सोल्यूशन होगा तो आपको जानकारी दे दीजिएगा कि क्या कार्रवाई हुई। अच्छा, उसके अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, हाँ यही एसडीएम साहब वहाँ बैठते हैं, हम बैठते हैं, हाँ। इंस्पेक्टर साहब की नहीं की कार्रवाई संतोषजनक साहब नहीं है, हमको और बड़ी कार्रवाई चाहिए जी, या अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो बात नहीं। हाँ, यही पूछने का मीन्स था सर। अरे नहीं, क्यों नहीं होंगे? अरे हम लोग इतने साधु संत मतलब एकदम संस्कार में पले हैं कि पूछिए, पूछ लीजिए, ये मामा मेरे गांव के हैं, वो भी पूछ लीजिए कि हम लोग कैसे हैं। संस्कार वाले हैं। लेकिन देखिए कोई 10 बार बोलता है तो एक बार बोलते हैं मामा। पॉजिटिव में रहता है और जब नेगेटिव का रिएक्शन होता है तो समझिए कि नेगेटिव का रिएक्शन बड़ा कितना मतलब अंदर से पीड़ित है, प्लस को एकदम क्या किया गया है वही बात। और एक्सप्रिएशन से सर आप लोग एनालिसिस कर ही लेंगे कि मतलब इतना तो आप लोग इतने बड़े अधिकारी हैं सर। आपसे बात करके आज सारी पीड़ा खत्म हो गई। आपको हम उस दिन देखे थे, नहीं मिला था अभी। हाँ हाँ, उस दिन आपको हम लोग देखे थे बलिया ऑफिस में, हमारे यहाँ है, जानबूझ के हमको भेजे, जान रहे कि जाएंगे तब रजवा हमारे सामने बोले आपसे कि आप जाइए। बात यहाँ नहीं है।